अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका दोस्त सिकंदर हयात। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के अंदर एक ऐसा मुल्क भी है जिसने 150 साल गरीबी देखी है और गुर्बत को देखा है। उस 150 साल के अंदर उस मुल्क की जो ख़वातीन थीं वो अपने बच्चों को उठाए सिर्फ 2 टुकड़े रोटी के लिए घर घर मांगती थीं। और फिर अचानक क्या हुआ कि वो जो मुल्क है वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मईशत बन गई, यानी कि वो मुल्क दुनिया का दूसरा बड़ा अमीर तरीन मुल्क बन गया। हम बात कर रहे हैं आयरलैंड की। 17वीं सदी से लेके 1845 तक आयरलैंड की जो आबादी है वो 3 मिलियन से बढ़ के 8 मिलियन हो गई। यानी कि आयरलैंड की जो आबादी है वो 100 साल के अंदर उसके अंदर तकरीबन 266% जो है वो इजाफा देखा गया। इस आबादी के इजाफे के अंदर जो बुनियादी वजह थी वो थे पोटैटोज, क्योंकि आइलैंड फैमिलीज का सिर्फ और सिर्फ खुराक का जो सोर्स था वो सोर्स था पोटैटोज के खेत और गाय का दूध। पूरे की पूरी आइलैंड के अंदर रहने वाली जो आवाम थी वो खेतों के अंदर जो आलू है वो काश्त करती थी और गाय का दूध लेके इन दो बुनियादी खुराक के सोर्सों से आइलैंड के जो लोग थे वो अपनी फैमिलीज को पाल रहे थे। फिर 1845 के अंदर आइलैंड के अंदर एक खौफनाक कहत आया और उस कहत की वजह से आइलैंड की पोटैटोज की 40% जो फसलें हैं वो तबाह हो गई। उसकी वजह से आइलैंड को बहुत ज़्यादा धचका लगा, जिसकी वजह से लाखों इंसान जो है वो भूख और बीमारी की वजह से मर गए और बाकी कुछ लोग जो थे वो अमेरिका की तरफ हिजरत कर गए। 1846 से लेकर 1850 तक ये कहत जारी रहा और जिसकी वजह से आइलैंड के अंदर मुकम्मल तौर पे पोटैटोज के जो खेत थे वो ख़त्म हो गए। तकरीबन इस कहत की वजह से 10 लाख इंसान जो हैं वो भूख और बीमारी की वजह से फौत हो गए और 20 लाख इंसान जो हैं वो आइलैंड से हिजरत करके अमेरिका की तरफ चले गए। इतने बड़े कहत की वजह से आइलैंड की जो आबादी में कमी आई है उस आबादी को आइलैंड अभी तक भी पूरा नहीं कर सका। दुनिया में आइलैंड जो है एक वाहिद मुल्क है जिसकी मौजूदा आबादी 1845 से कम है। बाकी जितने भी ममालिक हैं उनकी मौजूदा जो आबादी है वो 1845 से ज़ायद है, लेकिन आयरलैंड एक वाहिद मुल्क है जिसकी मौजूदा जो आबादी है वो 1845 से कम है और उस कमी को आयरलैंड अभी तक भी पूरा नहीं कर सका। हम इस वीडियो में जानेंगे कि आयरलैंड के अंदर इतना खौफनाक कहत आने के बावजूद आयरलैंड दुनिया की कैसे दूसरी सबसे बड़ी मईशत बनी, आयरलैंड ने कैसे दुनिया के अमीर तरीन लिस्टों के अंदर अपना दूसरा नाम लिखवाया। बरतानिया ने आइलैंड के ऊपर तकरीबन 150 साल हुकूमत की और इस 150 साल हुकूमत के अंदर ब्रिटिश जो है वो आइलैंड कौम को थर्ड क्लास लोग जो है वो समझते थे। आइलैंड के अंदर 1845 से लेकर 1850 तक जब कहत चल रहा था तो इस कहत के दौरान जो बरतानिया था उसने आइलैंड की बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं की। अभी आइलैंड के हालात जो है वो संभले ही नहीं थे कि आइलैंड ने बरतानिया के खिलाफ जो है वो आज़ादी की जंग जो है वो शुरू कर दी। बिला आखिर आयरलैंड ने 1920 के अंदर बरतानिया से आज़ादी हासिल कर ली और आयरलैंड दुनिया के नक्शे के ऊपर एक आज़ाद मुल्क की शक्ल में उभर के सामने आया। आयरलैंड ने 1920 के बाद अपनी मईशत को बेहतर करने के लिए भरपूर कोशिशें की, लेकिन आयरलैंड की जो मईशत है वो नहीं संभल सकी। अभी तक आयरलैंड की जो मईशत है वो संभली ही थी कि 1932 के अंदर पूरी दुनिया के अंदर एक इकोनॉमिक क्राइसिस आया, जिसकी वजह से दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी जो इकोनॉमी थी वो क्रैश कर गई सिवाय एक मुल्क के, और वो था सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन ने पूरे मुल्क के अंदर नेशनलाइजेशन पॉलिसी जो है वो अपनाई हुई थी, जिसकी वजह से सोवियत यूनियन पूरी दुनिया से कट ऑफ था। इंटरनेशनल बैंकिंग के साथ सोवियत यूनियन का कोई ताल्लुक नहीं था, जिसकी वजह से सोवियत यूनियन की जो मईशत है 1932 में आने वाले इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से क्रैश ना हो सकी। 1932 में आयरलैंड के जो वज़ीर आज़म थे उन्होंने ये डिसाइड किया कि आयरलैंड जो है वो सोवियत यूनियन का जो प्लान है अपने मुल्क के अंदर लागू करेगा। तो आयरलैंड ने अपने मुल्क के अंदर बड़ी बड़ी जो कंपनीज थी उनको नेशनलाइज किया और नेशनलाइज करने के बाद आयरलैंड की जो मईशत है वो बेहतर होने के बजाय मजीद जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो गई। आयरलैंड ने तमाम कंपनीज को नेशनलाइज किया और इंपोर्ट के ऊपर पाबंदी लगा दी। अब आयरलैंड के अंदर जो खाम माल था वो आ नहीं सकता था और आयरलैंड के अंदर ज़खायर इतने ज़्यादा मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से आयरलैंड की जो मईशत थी वो संभलने के बजाय मजीद नीचे जाना शुरू हो गई। 1962 के अंदर आयरलैंड ने एक बार फिर कोशिश की अपनी मईशत को बेहतर करने के लिए और अपनी पॉलिसीज के ऊपर नजरसानी की। एक ऐसी पॉलिसी डिजाइन की जिस पॉलिसी के बाद आयरलैंड की जो इकॉनमी थी वो दिनों के अंदर बढ़ना शुरू होगी। आयरलैंड ने जो पॉलिसी अपने मुल्क के अंदर 1962 के बाद लागू की वो पॉलिसी ये थी कि आयरलैंड ने सबसे पहले जो कंपनीज नेशनलाइजेशन में ली थी उन तमाम कंपनीज को आयरलैंड ने प्राइवेट कर दिया
और इंपोर्ट के ऊपर जो पाबंदी लगाई थी उस इंपोर्ट के ऊपर पाबंदी को खत्म कर दिया गया। आयरलैंड ने अपने मुल्क को तमाम बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज के लिए सबसे बेहतरीन मुल्क जो है वो करार दे दिया। किसकी वजह से? क्योंकि आयरलैंड ने अपने कंट्रीज के अंदर फ्री टैक्स जोन का ऐलान कर दिया। बाहर से इंटरनेशनल कंपनीज जो है वो इन्वेस्टमेंट लेके आयरलैंड के अंदर आई, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए एक सुनहरी मौका था जो बहुत बड़े बड़े मुल्कों के अंदर टैक्स पे कर रही थी। तो बड़ी बड़ी कंपनीज ने आयरलैंड की तरफ मूव किया और आयरलैंड में इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो गई, जिसकी वजह से आयरलैंड के जो दिन हैं वो बेहतर होना शुरू हो गए। हुकूमत ने आयरलैंड में मौजूद तमाम बिजनेसमैनों से पैसा इकट्ठा किया और पैसा इकट्ठा करने के बाद उस टैक्स फ्री जोन के अंदर एक एयरपोर्ट बनाया, और ताकि उस एयरपोर्ट की वजह से ताकि आयरलैंड जो है उस टैक्स फ्री जोन को पूरी दुनिया के साथ इंटरलिंक कर सके। यहां से आयरलैंड की तरक्की का सुनहरा दौर जो है वो शुरू होता है। आयरलैंड के अंदर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आना शुरू होगी। बड़ी बड़ी कंपनी जिनके अंदर एंटल और डीबीएस कंपनीज ने भी आयरलैंड के अंदर बिलियन डॉलर्स की जो इन्वेस्टमेंट है वो करना शुरू कर दी। जब पूरी दुनिया इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रही थी तो यहाँ पे आयरलैंड ने बड़ी बड़ी कंपनीज को अपने मुल्क के अंदर लाने के लिए ये ऐलान किया कि बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं वो यहाँ पे आके टैक्स फ्री जोन के अंदर काम कर सकती हैं। और उसके साथ साथ इंटरनेशनल लॉज ये थे कि कोई भी कंपनी जो है वो अपने एम्प्लॉय को 1 मंथ नोटिस पे जो है वो निकाल सकती है। अगर उसको नोटिस दिए बगैर निकालती है तो एम्प्लॉय को एडवांस पे जो है वो कंपनीज को देनी पड़ती थी। इन तमाम तरह की जो शराइत थी वो आयरलैंड ने कंपनीज से हटा ली, जिसकी वजह से कंपनीज जो है वो आयरलैंड की तरफ मूव करना शुरू हो गई। यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बनने के बाद आयरलैंड की जो मईशत है वो दिन दुगना और रात चुगना होना शुरू होगी, क्योंकि तमाम यूरोपीय यूनियन कंट्रीज ने ऐलान किया कि जो आयरलैंड जो है ये यूरोपीय यूनियन का इकोनॉमिक हब होगा, जिसकी वजह से बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो आयरलैंड कंट्री के अंदर ट्रांसफर कर दी। आयरलैंड के जो शहरी थे वो खुशहाल होना शुरू हो गए, उनको रोजगार मिलना शुरू हो गया और लोगों की कुव्वत खरीद जो है वो बढ़ती गई। लोग माल खरीदते गए, डिमांड बढ़ती गई। इस तरह आयरलैंड के अंदर जो है वो पैसा आता गया और आयरलैंड ने उस पैसे को इकट्ठा करके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर और लोगों की फलाह के लिए भरपूर इस्तेमाल किया, और जिसकी वजह से आयरलैंड कौम इस वक्त दुनिया की सबसे एजुकेटेड और सबसे खुश कौम जो है वो मानी जाती है।